तो सबसे पहले आपको मैप में जाना है। मैंने एक ही साथ कर लिया है क्योंकि दोनों का जो काम है सुबह में और शाम में स्कूल इन करते समय में भी और स्कूल आउट करते समय भी इस मैप का काम है और इस शिक्षा कोश ऐप का भी काम है। इसलिए मैंने इसको फ़ोल्डर बनाकर एक ही में कर लिया है। आप चाहे तो आप भी इस फ़ोल्डर बनाकर एक में कर सकते हैं क्योंकि मैप का काम सुबह में भी है और मैप का काम शाम में भी है। क्योंकि एग्जैक्ट जो सही-सही लोकेशन पता करने के लिए 500 मीटर की परिधि में आने के लिए मैप का टच करना ज़रूरी है। तो हाँ, अभी हमको बताते हैं आपको कि जैसे मैप मैप जब ऑन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से खुलता है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला निशान, इसको कम से कम 4-5 बार ऐसे इसको टच कीजिए। 4-5 बार जब टच कीजिएगा तो आपके सामने एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे आपके सामने आ जाता है। देखिए यहाँ पर, ये मेरा स्कूल है और सही-सही लोकेशन स्कूल का आ जाता है, आपके स्कूल का लोकेशन। और उसके बाद जब स्कूल का लोकेशन आ जाता है, तब आप विद्यालय प्रांगण में हाज़िरी बनाने के लिए क्लिक कीजिए। जैसे विद्यालय प्रांगण में हाज़िरी बनाने के लिए तो जब टच किया जाता है, तो आपके सामने इस तरह से यह डाटा खुलता है। स्कूल इन करे, 2 आपके सामने लिखेगा और कार्यावधि समाप्त करे। लेकिन सबसे पहले आपको स्कूल इन करना है। आपको हम बता दें कि जब आप उस ये वाला जो है इसको आप बार-बार टच कीजिएगा, ये वाला, तो आप कम से कम 10 मीटर के अंदर में आप स्कूल के अंदर आ जाएँगे। जैसे देखिए मेरा कितना दिखा रहा है, 3.33 मीटर स्कूल का लोकेशन दिखा रहा है। जब इस पर आप टच कीजिएगा अपनी हाजिरी दर्ज करने, तो जब आप हाजिरी दर्ज करने पर टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुलकर सामने चला आता है। फ़ोटो ले, तो आप आराम से एक फ़ोटो आप ले लेते हैं और फ़ोटो लेने के पश्चात आप उसको उपस्थिति दर्ज कर देते हैं, तो आपके सामने इस तरह से डाटा या खुल कर के सामने आ जाता है कि लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है कि कार्यावधि प्रारंभ, यानी कि आप जितने बजे अपनी हाजिरी बना रहे हैं सुबह में आकर के, वो आपके सामने इस तरह से लिखा रहता है कि 8:49, 8:45 या 8:55 या 9:05, जितने बजे भी आप हाजिरी बना रहे हैं, वह यहाँ पर समय आपको दिखाना पड़ता है। अब अब शुरू होती है कि आप कैसे, जैसे यहाँ पर ये जो दिख रहा है विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें, यहाँ पर जो यह बिंदु है, इसको यदि आप टच कीजिएगा, तो आपने जितने भी समय में रोज़ आपने हाजिरी बनाया है, वह यहाँ पर डाटा खुल जाता है। कि जैसे 2 सितंबर को कितने बजे बनाए हैं, 3 सितंबर कितने बजे, 4 सितंबर को कितने बजे स्कूल इन किए हैं, कितने बजे स्कूल आउट किए हैं, 5 सितंबर को स्कूल कितने बजे इन किए हैं और कितने बजे स्कूल आउट किए हैं। इस प्रकार का डाटा आपके सामने यहाँ पर शो करने लगेगा। और 6 और 7 को छुट्टी थी तो इसलिए शो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद आगे हम बताते हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, वह जो डाटा, यह जो डाटा निकला है, यह यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ है, यह अपलोड सेव डाटा, यहाँ से आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं, जब आप अपलोड सेव डाटा, जब यहाँ पर जो लिख रहा है यह अपलोड सेव डाटा, इसको आप जब टच कीजिएगा, जब आप इसे ये 2 दिख रहा होगा, मार्क अटेंडेंस और अपलोड सेव डाटा। आप मार्क अटेंडेंस कीजिएगा तो स्कूल के बाहर जब रहते हैं तो आप मार्क अटेंडेंस के द्वारा अपनी हाजिरी दर्ज कर सकते हैं। और अपलोड सब डाटा जब आप टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह के डाटा इस तरह से लिखा हुआ खुल जाता है, सहेजा गया डाटा अपलोड करें, सेल्फ अटेंडेंस, मार्क ऑन ड्यूटी, विद्यालय में उपस्थिति, बाहर ड्यूटी। जब ये अपलोड सेव डाटा को, यहाँ जो लिख रहा है ना अपलोड सेव डाटा को टच कीजिएगा, तो आपके सामने इस तरह से विवरण खुल जाएगा। जब इस तरह से विवरण खुल जाएगा, तो जब फिर इसको टच कीजिएगा, जब इसको टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल जाता है। देखिए, जब आप ये वाला टच कीजिएगा तब तो आपके सामने आ जाएगा सेल्फ अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी। तो इस वीडियो में आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आप कभी भी अनुपस्थित नहीं रहिएगा। तो देखिए, ये तरीका यदि आप अपनाते हैं तो
क्योंकि जब भी आप आते हैं विद्यालय में हाजिरी बनाते हैं और हाजिरी बनाकर आप शांत हो जाते हैं। विद्यालय के कार्य अवधि में व्यस्त होता है, बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। ये वाला तरीका आप अपनाएंगे तो आपकी हाजिरी कभी भी अब्सेंट नहीं होगी। आप रोज विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। मैं यही विधि अपनाता हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों को भी बता दें। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी, आप रोज आते हैं तो सेल्फ अटेंडेंस से अपनी हाजिरी बनाते हैं। तो इस सेल्फ अटेंडेंस पे क्या कीजिएगा, इस पर टच कीजिएगा। जब सेल्फ अटेंडेंस पर टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुलकर सामने आता है। अगर जब भी आप सुबह में हाजिरी बनाते हैं तो ये वाला काम जरूर कीजिए, सेल्फ अटेंडेंस पे टच कीजिए तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल करके आएगा। देखिए सेल्फ अटेंडेंस 10 सितंबर के डेट का दिख रहा है, 8:49 पर हाजिरी बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिंक ऑल। अब इसको टच कर देना है। जब इस सिंक ऑल पर टच कीजिएगा तो यह है जो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो आप एक बार फिर ये इस तरह से आपके सामने डाटा सामने आ जाएगा। तो फिर अपलोड सेव डाटा पर टच कीजिए। जब अपलोड सेव डाटा पर टच कीजिएगा तो पहले जो सिंक दिखा रहा था तो सिंक दिखा रहा था, अब यह सिंक नहीं है। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, नो डाटा पेंडिंग एंड सिंक्रोनाइज और अपलोड। अब कोई भी डाटा है जो सिंक नहीं है, जो आपने अपलोड किया है वह सिंक नहीं है, ऐसा लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। सेल्फ अटेंडेंस से जब अपनी हाजिरी बनाते हैं तब, अगर आप वही जब इसे मार्क ऑन ड्यूटी से अब यदि आप हाजिर सेल्फ अटेंडेंस से हाजिर बना देते हैं तो अभी वही की प्रक्रिया होगी। यदि आप मार्क ऑन ड्यूटी से बनाते हैं तो वहाँ पर जा कर के आप ऐसे जो जो जिससे भी आप हाजिरी बनाते हैं, चाहे सेल्फ अटेंडेंस से बनाएं या चाहे मार्क ऑन ड्यूटी से आप हाजिरी अपनी बना रहे हैं, तो सेल्फ अटेंडेंस पे टच कीजिए। सेल्फ अटेंडेंस बना रहे हैं तो मार्क ऑन ड्यूटी से हाजिर बना रहे हैं तो मार्क ऑन ड्यूटी से बनाइए। और उसको उसको टच कर रहे हैं, उसको जब टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल करके चला आएगा। और उसके बाद आपको इसको सिंक कर देना है। जब सिंक कर दीजिएगा तो आपके सामने यह डाटा क्लियर शो करने लगेगा। अगर यही प्रक्रिया आप रोज प्रतिदिन अपनाते हैं तो आप कभी भी किसी भी दिन अनुपस्थित नहीं होंगे। ये मेरा पूर्ण रूप से दावा है आपके साथ कि आप कभी भी अनुपस्थित नहीं होंगे, रोज उपस्थित ही माने जाएंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही सूचना भरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।